हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का ऑडियो टीवी एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड ऑफिशियल वेबसाइट www.audiotvnetwork.com। अगर यदि आप ये शो हमारी वेबसाइट से सुन रहे हैं तो आप वहां से भी शेयर कर सकते हैं, और अगर यदि आप हमारा ये शो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करें, जिससे कि आपको आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। आज से मैं आप लोगों के लिए एक नया शो लेकर आया हूँ, मॉरल स्टोरीज का शो। कुछ ऐसी बातें जिन्हें सुनकर शायद आप अपनी ज़िंदगी में कुछ सुधार कर सकें। अगर ज़िंदगी में आपने गिव अप करने का सोच लिया है, सब कुछ छोड़ देने का सोच लिया और आपको लगता है कि आप टूट चुके हैं, अब आप कुछ नहीं कर सकते, तो शायद हमारी स्टोरी सुनने के बाद आप इस चीज को सोचना ही छोड़ दें। इंसान अपनी जिंदगी में जब परेशान होता है तो काफी कुछ उसके दिमाग में चलता है। उसके दिमाग में गिव अप करने का चलता है, सोचता है कि मैं अपनी जिंदगी से हार चुका हूं, मैं आत्महत्या करूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचता। वो सोचता है नहीं, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं, कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो मैं जी के करूंगा क्या। तो आज मैं कहानी सुनाने वाला हूं आपकी कीमत की। आखिर आपकी कीमत क्या है। किसी शहर में एक व्यक्ति रहा करता था, बड़ा परेशान था, बिजनेस ठप, लोग उसको उल्टा सीधा बोलते थे, क्या क्या नहीं बोलते थे उसको। वो थक चुका था अपनी जिंदगी से और चल दिया। एक दिन नदी में छलांग लगाने गुस्से से। सोचा क्या करूंगा मैं जिंदगी को जीकर, आखिर है ही क्या जिंदगी है मेरा, और इस जिंदगी ने मुझे दिया ही क्या है। गुस्सा उसके सर पर सवार था। वो सोच रहा था कि बस जल्द से जल्द नदी आए और मैं अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठूं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी जिसमें सिर्फ समस्याएं समस्याएं हों। मेरे पास पैसा नहीं है, गरीब हूं, झोपड़ी में रह रहा हूं, कीमत ही क्या है मेरी, कोई मुझे समझता ही नहीं है। चिंता जायज थी। आखिर कोई जब समझ ही नहीं रहा है तो दुख तो हो गई ना। अब पहुंचे चलते चलते, उनका इंतजार खत्म हुआ और नदी भी आ गई। बड़े खुश, क्योंकि जिंदगी से परेशान थे, अब खत्म करना चाहते थे जिंदगी, तो जाहिर सी बात है खुश तो होंगे। बड़े खुश थे जनाब, जिंदगी खत्म करने वाले थे, बहुत खुश। उनको लगा कि शायद अब मेरी जिंदगी की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जी हाँ, सभी समस्याएं, क्योंकि मैं जिंदगी से दूर जा रहा हूं, मैं इस दुनिया से दूर जा रहा हूं जो समस्याओं का एक भवंडर है। वो नदी में कूदने ही वाला था कि एक साधु संत आ गए वहां। उन्होंने उसे पकड़ लिया। उसने कहा क्यों रोक रहे हैं मुझे आप, जब मेरी समस्या होती तब तो आप मेरे जो है साथ दिन आते नहीं है। अब जब मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर रहा हूं तब आप मेरे साथ हैं, मुझे रोक रहे हैं कि इस जिंदगी को खत्म ना कर, जीता रहे इस भवंडर में, जीता रहे इन समस्याओं में। आखिर भगवान और भगवान के मानने वाले मुझसे चाहते क्या हैं। तंग हो गया था वो। साधु ने उसे अपनी तरफ खींचा और बोला अपनी समस्या बताओ। उसने कहा समस्या क्या बताऊं साधु जी, समस्याएं बहुत हैं, पैसा नहीं है, गरीब हूं, मेरी कोई कीमत ही नहीं है इस दुनिया में, मुझे कुछ समझता ही नहीं है, भगवान ने मुझे दिया ही क्या है आज तक। तो उन्होंने कहा कि किसने कहा तेरी कीमत नहीं है, तुझे पैसा चाहिए। उसने कहा हाँ पैसा चाहिए, पैसा नहीं है, लोग मेरी कदर नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, क्या करूं मैं। बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, तेरे पास हाथ है। उसने कहा हाँ। अपने दोनों हाथ काट के भेज दे। उसने ये क्या बात कर रहे हैं, इससे बेहतर तो मैं मर जाऊं। बोले कि अरे बेवकूफ, कम से कम तुझे सुकून की जिंदगी तो मिलेगी। इस तेरे हाथ की कीमत कितनी होगी, करीबन 2-3 लाख से कम तो नहीं जाएगा। बोला हाँ ये तो आप सही कह रहे हैं। बोला तो एक काम कर, तू अपनी दोनों आंखें भी भेज दे।
उसने कहा कि फिर मैं दुनिया देखूंगा कैसे साधु जी, फिर तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। जब मैं दुनिया देख नहीं सकता तो मैं करूंगा क्या उस पैसे का? तो उन्होंने कहा चल इमेजिनेशन करके तूने अपनी आंखें बेच दी, कितने की बिकी? कम से कम लाखों की हुए मिल जाएंगे। तो अपने किडनी बेच दे, एक, दोनों नहीं कह रहा हूं, एक ही बेच दे। अपना जो है लिवर तू जो है बेच दे, अपना ब्लड मतलब जो है बेच दे। ब्लड के बहुत पैसे मिल रहे हैं आजकल दुनिया में। वो बोला कैसी बातें करे साधु जी आप, इन सब चीजों के बिना तो मैं बेकार हूं, फिर मैं उस पैसे का करूंगा ही क्या? तो साधु जी ने कहा कि बेवकूफ इंसान, तेरी यही तो कीमत है। तेरी कीमत तुझ में छुपी हुई है। ऊपर वाले ने तुझे इतना कुछ दिया है, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आंखें दी हैं, तो जाके कुछ काम क्यों नहीं करता? ऊपर वाले को क्यों कोस रहा है? तेरे हाथ पैर सब कुछ करवा सकते हैं तुझसे। और अगर तुझे इनकी कीमत जाननी है तो अपने हाथ पैर निकाल और मार्केट में बेच। तो उसने कहा नहीं साधु जी, मेरी इन चीजों का बहुत कीमती चीजें हैं, ये अनमोल हैं। तो साधु जी बोला अरे बेवकूफ, मैं तुझे यही तो समझाना चाह रहा था कि तू अनमोल है, हर इंसान अनमोल है। तो तू ये क्यों सोच रहा है कि तेरी कोई कीमत नहीं है? ये सोचने से बेहतर तो ये है कि जो तुझे ऊपर वाले ने दिए हैं, ये अनमोल रत्न, तेरी आंखें, तेरे हाथ, तेरे पैर, तेरा दिल, तेरी किडनियां, इनका इस्तेमाल कर, जाके कुछ कमा, मेहनत कर और खा, फिर देख क्या सुकून की जिंदगी मिलेगी। उसने कहा कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैं कितना बड़ा गलत कदम उठाने जा रहा था। मुझे तो अब ये बात समझ में आई है कि मेरे पास तो ऊपर वाले के दिए कई अनमोल रत्न हैं। तो इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि आपके पास कई अनमोल रत्न हैं। आप खुद अपने आप में अनमोल हैं, तो क्यों आप सोचते हैं जिंदगी से हार जाने को? क्यों आप अपनी जिंदगी को त्यागना चाहते हैं? क्यों आप गिव अप करते हैं अपनी लाइफ से? गिव अप नहीं करना है। आप अपने हीरो हैं। यू आर ए हीरो ऑफ योरसेल्फ। ऊपर वाले ने जो आपको अनमोल रत्न दिए हैं, इनका इस्तेमाल कीजिए और मेहनत कीजिए। सफलता जरूर मिलेगी। गिव अप नहीं करना है। चलिए अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगा किसी और कहानी के साथ। शुक्रिया।